नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत पर एक बड़ा आरोप लगाया है अमेरिकन मीडिया ने, पर्टिकुलरली न्यूयॉर्क टाइम्स ने। भारत सरकार ने इस आरोप को रिजेक्ट भी कर दिया है क्योंकि आरोप बहुत संगीन है, बहुत बड़ा है। इससे इंडिया की जो रेपुटेशन है ये भी खराब हो सकती थी। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इमीडिएटली ये कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो ये रिपोर्ट है, जहां पर ये लोग कह रहे हैं कि भारत की सरकारी कंपनी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी सेल कर दी थी रशिया को यूक्रेन वॉर के दौरान। यह बिल्कुल झूठ है। यहां पर आप देख पाओगे, यूएस मीडिया रिपोर्ट क्लेमिंग HAL सप्लाइड सेंसिटिव टेक्नोलॉजी टू रशिया। ये सब फैक्चुअली इनकरेक्ट है और मिसलीडिंग है। ये बात कही है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नाउ आपके दिमाग में यहां पर कई सवाल आएंगे। वेट, रशिया टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से आगे नहीं है। आई मीन लिटरली हम रशियन डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करते हैं काफी बार, चाहे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, या फिर हमने ओवर द ईयर जो बहुत सारे सुखोई या फिर MiG-29 ये सब परचेज किए हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ये क्यों लिखेगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास ऐसी कोई खास सेंसिटिव टेक्नोलॉजी आ चुकी है? आई मीन अगेन, यहाँ पे आपको देखना होगा, ये वेपन की बात नहीं कर रहे, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो भारत ने चुपचाप बेच दी थी रशिया को इन लोगों के हिसाब से। नाउ पूरी कहानी क्या है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा क्या है, ये समझते हैं पहले। उसके बाद आपको जो ये पूरी पिक्चर है प्रॉपर्ली समझ में आएगी। नाउ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जैसा आप लोग जानते हैं, कंपनी है भारत सरकार की। इसके हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटका में। भारत देश में जो भी आपको अगर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इंजन, एवियोनिक्स कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है, चाहे मिलिट्री का हो या फिर सिविल साइड का हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है भारत। नाउ न्यूयॉर्क टाइम्स क्या करता है कि 28 मार्च को ये लोग एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं। इस आर्टिकल में ये लोग कहानी ये बनाते हैं कि एक ब्रिटिश कंपनी है HR स्मिथ के नाम से, ये बहुत सारे एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो स्पेयर पार्ट्स हैं ये सब करते हैं मैन्युफैक्चर, और काफी जगह स्मॉल स्केल पर जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है ये भी ये डेवलप कर चुके हैं। तो यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा कि जो ये ब्रिटिश फर्म है HR स्मिथ, इसने 2023 और 2024 के बीच में बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी ये बेची थी HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। और आगे फिर न्यूयॉर्क टाइम्स क्लेम करता है कि HAL ने चुपचाप ट्रांसफर कर दिए ये सब स्पेयर पार्ट्स जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में थे, ये यूके ने बेचे इंडिया को, और फिर इंडिया की कंपनी HAL ने ये पकड़ा दिए रशिया को। नाउ जब ब्रिटिश कंपनी से पूछा गया कि आपको पता है ये सब हुआ है, तो उनका कहना था कि देखिए, हमने तो अपना सामान बेचा इंडिया को, डेस्टिनेशन थी इंडिया, अब उसके बाद आगे क्या हुआ है उसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि वेट, ये क्या बात हो गई कि इनके पास कुछ प्रॉपर एविडेंस ही नहीं है, जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है वो खुद कह रही है कि हमें पता नहीं कि ये रशिया तक पहुंचा नहीं पहुंचा। न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसे ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर इतना बड़ा आरोप लगा रही है। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं, वेस्टर्न वर्ल्ड में कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही कि मेक इन इंडिया डिफेंस तरक्की कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं इन द फ्यूचर। भारत AMCA प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, तो आने वाले समय में भारतीय डिफेंस कंपनीज को टारगेट किया जाएगा। आप इस पर्टिकुलर केस में देख लो, दिस इज द फनीएस्ट थिंग। नीचे स्क्रॉल करना, यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल ही खुद कह रहा है, द रिकॉर्ड्स डू नॉट प्रूव कि जो HR स्मिथ जो यूके की कंपनी है जिसने ये आप कह लीजिए आइटम्स एक्सपोर्ट करी थी इंडिया को, ये लोग कह रहे हैं कि रिकॉर्ड्स ये नहीं दिखाते कि HR स्मिथ के जो प्रोडक्ट्स हैं ये रशिया पहुंच गए। मगर कहते हैं कुछ इंस्टेंसेस में जो इंडियन कंपनी है, इसने जो ये इक्विपमेंट रिसीव किया है HR स्मिथ का, इनके कुछ पार्ट्स रशिया में भेजे गए थे विद आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट कोड्स। तो इनको भी प्रॉपर कुछ पता है नहीं, कुछ इनके पास सॉलिड एविडेंस है नहीं। मगर अपनी तरफ से ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन्वॉल्व हो सकता है। और इस टाइप के आरोप आप देखोगे भारतीय कंपनियों पर काफी लंबे समय से यूरोप और US के आउटलेट्स लगाते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने एक और रिपोर्ट है। इधर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि बोइंग और एयरबस यूरोपियाई कंपनी है। बोइंग, जैसे आप लोग जानते हैं, अमेरिकन कंपनी है। रिसेंटली जो F-47 को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट है ये भी बोइंग को गया है। तो ये लोग कह रहे हैं कि बोइंग और एयरबस के जो एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो काफी बार इन लोगों के हिसाब से इंडिया में कंपनीज परचेज करती है और उसके बाद एक्सपोर्ट कर देती है रशिया को, क्योंकि रशिया डायरेक्टली ये सब चीज़ें यूरोप और USA से परचेज करता नहीं है। और ये जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है ना, इसका इम्पैक्ट भी देखा गया है। फॉर एग्जांपल,
कई इंडियन कंपनीज हैं, इन पर सैंक्शंस यूएस लगा चुका है, यूके लगा चुका है, यूरोपियन यूनियन लगा चुका है। आरोप इन पे ये लगे हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट किया है रशिया को। अब देखो, कई केसेस में तो ना, कोई मान लो किसी कंपनी ने एक रेफ्रिजरेटर भी एक्सपोर्ट किया हो रशिया को, तो कोई यूएस या फिर यूरोप में बैठ के कह देगा, अच्छा रेफ्रिजरेटर, ये तो देखिए कल को रशियन मिलिट्री बेस में भी यूज हो सकता है। क्योंकि डुअल यूज, एक आइटम सिविलियन पर्पस के लिए है, मिलिट्री पर्पस के लिए है, इसकी डेफिनेशन बहुत वेग है। आप ये भी कह दो एक पेंसिल है, ये पेंसिल एक स्टूडेंट भी यूज कर सकता है, सोल्जर भी यूज कर सकता है। तो कई भारतीय प्राइवेट कंपनीज पर इस तरीके से सैंक्शन लगे हैं। अब पहली बार मैं देख रहा हूं, कोशिश की जा रही है कि इसी तरीके से एक इंडियन सरकारी कंपनी, और वो भी कोई आम कंपनी नहीं, एक नवरत्न सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसमें भारत के कई लोगों ने पैसे निवेश कर रखे हैं, कई लोगों का विश्वास है एचएएल पे, कई लोग सपोर्ट करते हैं इसको, कई लोग मानते हैं कि इन द फ्यूचर इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को आगे अगर कोई कंपनी लेके जाएगी तो वो एचएएल है। तो सीधा इस बार एचएएल को टारगेट किया गया है और कहीं ना कहीं यूएस और यूरोप को संकेत दिए गए हैं कि अगले सैंक्शन अगर लगाने हैं आपको तो एचएएल पे लगाइए। नाउ भारत सरकार ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद भी देखना होगा कि यूएस और यूके की जो सरकारें हैं क्या एचएएल को टारगेट करेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जब कोई चीज ग्रो कर रही होती है तो लोग उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि जब ग्रोइंग स्टेज में है तभी इसको हम डिस्ट्रॉय कर दे। और जिस तरीके से भारत सरकार बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट दे रही है ना एचएएल को, फॉर एग्जांपल इंडिया ने रिसेंटली $7 बिलियन की डील साइन करी है फॉर 156 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये डील ऑब्वियसली गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, और ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्रांस की कंपनी साफरान भी को डेवलपमेंट करेगी, मगर एचएएल स्पीयर हेड करेगा इस मिशन को। ये चीज देखकर कई वेस्ट में कई कंपनीज हैं, कई पावरफुल लोग हैं, वो फील करते हैं अरे ये पैसा हमारे पास आ सकता था, एचएएल को टारगेट करो। तो आने वाले समय में देखिए, जैसे जैसे एचएएल ग्रो करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे लेख और लिखे जाएं, एचएएल को टारगेट किया जाएगा। जिस तरीके से कई चाइनीज सरकारी डिफेंस कंपनीज हैं उन पे यूएस यूरोप सैंक्शन लगा चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया के केस में भी ऐसा हो। आप सबको मैं कहूंगा, इस पर्टिकुलर केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यहां पर कह रही है, बिल्कुल समर्थन करिए, एचएएल के समर्थन में खड़े होइए, सपोर्ट एचएएल, क्योंकि एचएएल इन द फ्यूचर इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को लीड करने वाला है। ऑलरेडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, मगर जैसे जैसे एएमसीए हमारे वेरियस और प्रोजेक्ट्स डेवलप होंगे, एचएएल का आप देखोगे इम्पैक्ट इंडियन डिफेंस पर बहुत बड़ा होने वाला है। तो अभी देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट आएगी। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि रशिया भी इस पे कमेंट करे। याद रखिएगा, इसी साल व्लादिमीर पुतिन भी इंडिया आने वाले हैं। तो जैसे जैसे पुतिन के भारत में आने की डेट नजदीक आएगी, आप देखोगे ऐसे आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट से बढ़ने वाले हैं। इंडिया की वेरियस कंपनीज, किसी भी कंपनी का जो कुछ कॉन्ट्रैक्टर रशिया के साथ मिलकर को डेवलप करते हैं, तो वहां पे टारगेट किया जाएगा इंडिया को। तो कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा। देखिए, दुनिया भर में बातचीत हो रही है छठे बिम्स्टेक समिट की। रीजन ये है क्योंकि हो सकता है, अगेन पॉसिबिलिटी इसकी काफी कम है, मगर सिंस बांग्लादेश भी बिम्स्टेक का पार्ट है, भारत भी बिम्स्टेक का पार्ट है, पीएम मोदी भी होंगे इसके समिट में, मोहम्मद यूनस भी होंगे, तो एक आप कह लीजिए छोटा सा 1% चांस है कि दोनों लीडर्स के बीच में कुछ हैंडशेक वगैरह कुछ हो। तो बताइए, जो ये छठा बिम्स्टेक समिट है जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, ये कौन सा देश होस्ट करेगा 2025 में? यहाँ पर पीएम मोदी भी जाएंगे, वेरियस और कंट्रीज के जो लीडर्स हैं ये भी जाएंगे। पाकिस्तान बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है, तो पाकिस्तान की यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं होगी। बताइए होस्ट कंट्री कौन सा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड या चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। नाउ बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने हमसे ये पूछा कि किसी ऐसे करियर के बारे में बताइए जहां पर टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता ना हो, जहां पर मैथमेटिक्स, कोडिंग वगैरह इस सब नॉलेज की आवश्यकता ना हो, एक अर्ली स्टेज में आप अपना करियर स्टार्ट कर सके, यू कैन स्टार्ट अर्निंग अर्ली। कुछ ऐसा रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स पूरे भारत में बढ़ती जा रही है, ना सिर्फ भारत में, दुनिया भर में आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स हर सेक्टर में आपको मिलेगी। डिमांड इनकी है। आप अगर 18-19 साल के हैं, आपके पास स्किल सेट है अगर, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब पकड़ के अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन करते हैं, साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग की जॉब भी करते हैं। इट इज क्वाइट कॉमन। इवन कई लोग हैं जो 34-35 साल के हो चुके हैं, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके दे इंप्रूव देयर वैल्यू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और अगर हम बात करें सैलरी की,
तो यहाँ पर अगर एक कोई बिल्कुल फ्रेशर है, ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहा है, वो भी आराम से साल का 3 लाख पर एनम के आसपास अर्न कर सकता है विद ज़ीरो एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली जैसे-जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो एक बार को 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख भी अर्न कर सकता है। जी हाँ, जो रियलिटी है ये मैं आपको बताऊँगा। कई लोग हैं वो कोट कर देते हैं कि हमारा कोर्स कर लो सीधा 15, 20, 30 लाख कमा रहे होंगे। बट आई विल टेल यू द जेन्युइन रियलिटी। डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स बिल्कुल अवेलेबल है, स्किल बेस्ड जॉब होती है ये। और अगर आप पूछ रहे हैं अच्छा स्किल बेस्ड जॉब है तो मुझे स्किल कहाँ से मिलेगी, वेल यहाँ पर आता है करियर 247 का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद जनरेटिव एआई। नाउ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज आप अगर देखोगे ऑनलाइन दर्जनों मिलेंगे, बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं यूएस में, यूरोप में, हर जगह ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और आप देखोगे 99% जो ये कोर्सेज हैं ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। करियर 247 आपके लिए लेके आया है इंग्लिश लैंग्वेज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहां पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव एआई। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।